नमस्कार, आप देख रहे हैं ER के न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का बयान, कहा भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर बनेगा तीसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी। जबलपुर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, डबल इंजन पे एमपी सरकार ने बढ़ाई काम की गति। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आज सबसे सस्ती बिजली दे रहे एमपी पर दुनिया हैरान। आज बड़े से बड़े उद्योगपति एमपी से जुड़ना चाह रहे। सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश में तेज विकास दर। भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर बनेगा तीसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी। जबलपुर में जल्द खोलेंगे जू कम रेस्क्यू सेंटर। जबलपुर उज्जैन के बाद हर टाइगर रिजर्व में खोलेंगे जू कम रेस्क्यू सेंटर। महाकौशल में विकास के लिए बढ़ेंगे आगे। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई कि विदेश सीधे मैं बीती रात दावोस से सीधा दिल्ली से जबलपुर आया हूँ। यहाँ हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहाँ जबलपुर प्रवास पे आए हुए। कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। हमारे माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, हम सब उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन एक खास बात, हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। आज भारत के सर्वाधिक बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाई थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक, और यहाँ तमाम प्रकार के भारत सरकार के सभी कानूनों को हमने संशोधित रूप करते हुए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो अनुकूलता बनाई, चाहे लेबर लॉ हो या बाकी चीजें हो। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब कारणों से मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर, उज्जैन को मिलाकर एक, और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होते, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, तो एक समाधान मिलता है।
इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। इस पहले लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और उसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीजों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ सहेजना भी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रकार से महाकौशल की संभावना है और मुझे आनंद है इस बात का कि हम लगातार ठोस कदम के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गौशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट के गार्डन्स में कराया। उज्जैन में तनाव है, देखिए ऐसा है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।